सो हियर वी कम ऑन टू द मेन फॉर्मूला, जिसके लिए हम इस पूरे स्टैंडर्ड पे आते हैं। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, पेमेंट करनी है सारे एम्प्लॉयज को। ठीक है, वंस दे रिटायर, तो जो भी मेरे को पेमेंट करनी होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेशन, है ना, कि मेरे सर पे ऑब्लिगेशन। फिर मैं क्या करूंगी, या तो मैं खुद या तो मैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इनका सैलरी से पैसा काटा, अपना पैसा निकाला, हर साल मेरे को लास्ट मोमेंट प्रेशर नहीं चाहिए, वो पैसा उठा के मैं एक जगह पर इन्वेस्ट कर दूंगी स्टॉक मार्केट, फिंगर्स क्रॉस करके कि भगवान करे जब तक ये रिटायर हो स्टॉक मार्केट इतना बढ़ जाए या वो ग्रोथ इतनी हो जाए कि जितना इसको चाहिए उतना हो जाए, राइट। तो मतलब स्टॉक मार्केट में भी इंक्रीज होती जाएगी वो चीज। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको मैं कहूंगी एसेट, करेक्ट है। तो एक ऑब्लिगेशन खड़ी हो गई मेरी बैलेंस शीट में, इतना एम्प्लॉयज को देना है, अगर ये सारे एम्प्लॉय आज रिटायर हो जाते तो मुझे इतना देना पड़ेगा, दैट्स ऑब्लिगेशन। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने स्टॉक मार्केट में, एफडी में, गोल्ड बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर गए, या किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लिया, तू इन्वेस्ट कर, मेरे दिमाग नहीं चलाना है मुझे इसमें, ये एसेट हो गया। बहुत सारी कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी ये काम करती है, टाई अप कर देते हैं। B2B जो ट्रांजैक्शन होती है इंश्योरेंस कंपनी की वैसी होती है कि आप B2B कस्टमर ढूंढते हो, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर इंडिविजुअल लोग को पकड़ पकड़ के अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा लो, अपना पेंशन फंड ले लो, एक कंपनी पकड़ो, उसके 500 एम्प्लॉयज का तुम ही कर दो। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इन दोनों को अलाउ होता है सेट ऑफ करना, हम कहते हैं ना सेट ऑफ अलाउड नहीं होता हर जगह, सो दिस कैन बी सेट ऑफ। ठीक है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड में अलाउड है। तो यहाँ पे आएगा नेट ऑब्लिगेशन या नेट एसेट। कैसे आएगा मैं बता देती हूँ। सपोज आपको सारे एम्प्लॉयज को आज लग रहा है कि आज सारे एम्प्लॉयज रिटायर हो जाए तो मुझे उनको 12,000 करोड़ देने पड़ेंगे, जो भी 12,000 देने पड़ेंगे। अब मैंने इसके करस्पॉन्डिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए जो है 10,000 की, तो मेरा यहाँ पर नेट कितना हो गया, नेट लाइबिलिटी 2,000, इसको कहेंगे नेट ऑब्लिगेशन, क्योंकि अब मेरा लाइबिलिटी ज्यादा है ना एसेट से। मैनेजर हमारे समझदारी नहीं है, नेट ऑब्लिगेशन 12,000 की है और उसने 15,000 बोला, मैं तो भाई बहुत टेंशन में हूँ, मैं तो पहले से ज्यादा सेव करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका नेट एसेट। नॉर्मल क्या होना चाहिए, नेट एसेट की नेट ऑब्लिगेशन, नेट ऑब्लिगेशन नॉर्मल होना चाहिए। अक्लमंद लोग कम ही करेंगे, लाइक यू वुड ऑलवेज हैव लेसर रिजर्व, राइट। तो आपको अगर लग रहा है 15,000 का नुकसान है, 12,000 का फंड क्रिएट कर लो, 3,000 तो उस टाइम में निकला, और कौन से सारे एम्प्लॉय एक साथ रिटायर होने वाले, इज इट गोइंग टू हैपन। मैं तो कह रही हूँ पूरा एम्प्लॉयज का फंड है ना, एक साल में तो 4-5 ही रिटायर होंगे, 4-5 भी रिटायर हुए तो फिर आपका 15-10,000 का भी एसेट होता है, 4-5 ही रिटायर हुआ आउट ऑफ 100 एम्प्लॉयज, तो कितना होगा, 1,000 का खर्चा होगा, 1,000 तो है ना मेरे फंड में, तो 10,000 पड़ेगा। So it's never the only time you will face a problem will be जब सारे एम्प्लॉयज एक साथ रिटायर हो जाए, तब तुम्हें उनको पेमेंट करना हो। तो तुम्हें 12,000 चाहिए, तुम्हारे पास 10,000 है, 2,000 तो फिर भी निकालोगे बिजनेस से, राइट। सो नेट ऑब्लिगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल, इसलिए फॉर्मूला चालू ही किससे होता है, नेट ऑब्लिगेशन से। अब इधर उल्टा चलेगा, है ना, नेट ऑब्लिगेशन को प्लस साइन मानेंगे और नेट एसेट को माइनस साइन मानेंगे। ठीक है, तो नेट ऑब्लिगेशन क्या है, मेरा नुकसान या मेरा खर्चा, तो इसमें खर्चे ऐड होते जाएंगे, और इनकम या जब मेरा वो लाइबिलिटी कम हो रहा है तो वो माइनस होता जाएगा। ठीक है, हमने नेट डेफिसिट से चालू किया, अब ये माइनस प्लस क्या बोल रहा है, डेफिसिट है तो डेफिसिट में ऐड करेंगे, ऑब्लिगेशन है तो ऑब्लिगेशन में, जो भी जो जैसा नेचर है वैसा ऐड कर देंगे। नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट, वो तो नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या है कि इस पे तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर सपोज 10% है इन्वेस्टमेंट रेट मार्केट की, अब सुनना, तो 10,000 तुमने मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो 10,000 पे तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10%। 10,000 पे तुम्हें कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 10%, 1,000। लेकिन 12,000 पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, 12,000 तो मेरे को आइडियली बैंक में रखना चाहिए था, मेरे सर पे वो लाइबिलिटी जो मैं नहीं रख रही हूँ। अगर मैं नहीं रख रही हूँ तो मतलब वो फंड में खुद के बिजनेस में यूज कर रही हूँ। तुम्हें ध्यान है ऐसा कि जब पैसे तुम्हें जमा कराने हैं तुम नहीं करा रहे हो, तो हम अपने आप से क्या चार्ज करते हैं, नॉशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, अज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर नॉशनल इंटरेस्ट लगेगा, और उसी रेट से लगेगा जो रेट ऑब्लिगेट, जो एसेट की रेट है, जितने पे कमा रहे हैं भैया हम 10%। कई कंपनी बोलती है नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम नॉशनल इंटरेस्ट 8% से चार्ज करेंगे, और जो एक्चुअल इंटरेस्ट वो एक्चुअल रेट पे, योर कॉल। बट अभी आप क्या करो आसानी के लिए, स्टेप 1 के लिए
हम कह रहे हैं नेट अमाउंट कितना हो रहा है, नेट अमाउंट 2000 हो रहा है। 2000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट कितना हो गया, 200 हो गया। 200 2000 में जोड़ दो तो कितना हो गया मेरा नेट ऑब्लिगेशन, 2200। नाउ लुकिंग एट इट फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं इसको सेट ऑफ नहीं करती हूँ, मैं अलग अलग करके देखती हूँ, ठीक है। तो 10,000 तुम्हारा एसेट था जिसपे तुमने 1000 का इंटरेस्ट कमाया, तो अब तुम्हारा एसेट कितने का हो गया, 11,000 का, करेक्ट। 12,000 तुम्हारी ऑब्लिगेशन थी जिसपे तुमने खुद को नॉशनल इंटरेस्ट चार्ज किया 10% के हिसाब से। अब आपका लाइबिलिटी कितना हो गया, 13,200। अब नेट कितना हो गया, सीधा नेट अमाउंट पे 10% निकालो। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम करता है जब आप नॉशनल इंटरेस्ट की रेट वही मान रहे हो जो आपकी एसेट की अर्निंग की रेट मान रहे हो। अगर कंपनी बोलती कि नहीं, मेरा तो एसेट तो 10% कमा रहा है पर मैं अपने से नॉशनल इंटरेस्ट 12% चार्ज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बिजनेस में मेरा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, तो फिर अब आपको इस तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी किया कि 1 साल बाद मेरा एसेट कितना हो जाएगा, ऑब्लिगेशन कितनी हो जाएगी, इतना अमाउंट, तो 2200 होना चाहिए। 2000 ऑलरेडी दिख रहा है नेट ऑब्लिगेशन, 200 मुझे और ऐड करना पड़ेगा। यू गेट दिस, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो आपका फिलहाल तो बड़ा सिंपल है। इसका मतलब अगर मेरी लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी, एसेट होगा तो एसेट और बढ़ जाएगा, क्योंकि डोमिनेटिंग फीचर क्या है, एसेट या लाइबिलिटी, तो इंटरेस्ट आएगा जाएगा उस हिसाब से। सो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आया नेट ऑब्लिगेशन, विल स्टार्ट ऑफ विद नेट ऑब्लिगेशन कितना आया, 2000, और अब हम उसमें नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या जोड़ देंगे, 200, आ गई नेट ऑब्लिगेशन 2200 पे, ठीक है। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट क्या है, सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट, तो मान के चलते 3 ही जने हैं मेरे एम्प्लॉयज, तो मैंने पिछले साल आपके मेरे दिमाग में एक प्रोविजन सोचा था, क्या अहमद 5 साल बाद जाएगी, ऋषिका 10 साल बाद जाएगी, कश्यप 15 साल बाद जाएगी, इतनी इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी, उसके हिसाब से कुछ तो मैंने प्रोविजन बना लिया, और 99% अभी की सैलरी के हिसाब से बनाऊंगी, मुझे क्या पता कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है। अगले साल अचानक से ऋषिका का डबल प्रमोशन हो जाता है या हमारे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाता है, जिसके कारण कुछ ऐसी नई डील हो जाती है कि अभी और समय रुकेंगे या उनका पैकेज लास्ट ऑन और ज्यादा हो। तो सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट इज एन एडिशनल एक्सपेंस which an organization is required to bear because of the change in the employment terms. उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट भी हो सकती है कि भैया अगले साल डिसाइड हुआ, मैंने कहा वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉल कर रही हूँ, किसी ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो अब प्रोविजन ज्यादा हो गया, क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट में हम जितनी कमिटेड होती है उससे ज्यादा सेटलमेंट देते, कुछ तो बेट देंगे ना ताकि बंदा खुद ही चला जाए, और वॉलंटरी रिटायरमेंट में अमाउंट भी ज्यादा हो गया और टाइम भी कम हो गया, क्योंकि अब मेरे को अगले साल ही पे करना है इसका पेमेंट, तो मुझे अरेंज करना है वो फंड। तो सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट क्या है, मेरा खर्चा, नुकसान, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट टर्म नाउ आई हैव टू पे मोर, तो वो नुकसान है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द प्लान, आपने और पैसा डाला प्लान में, मतलब और एसेट्स खरीदे, तो आपके एसेट्स बढ़ गए, तो नेट ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको माइनस करोगे। फायदा है भैया मेरी ऑब्लिगेशन कम हो गई, तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया ऑब्लिगेशन। बेनिफिट्स पेड, एक एम्प्लॉय रिटायर हुआ और उसको हमने पैसे दे दिए, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, ये ऑब्लिगेशन है या एसेट है ना। ऑब्लिगेशन में भी उस एम्प्लॉय का कैलकुलेशन होगा, ऐसे भी इन्वेस्टमेंट सोच के की होगी। अब उस बंदे को हम 2000 पेमेंट कर देते हैं, 2000 उसका सेटलमेंट हो गया। अब तो जैसे जैसे पास आती वैसे वैसे प्रोविजन एग्जैक्ट होता जाता है ना, और हमने देखा था अगर मुझे अभी पेमेंट करना है तो पहले मैं प्रोविजन को अपडेट करूंगी फिर मैं पेमेंट करूंगी, तो मैं प्रोविजन बढ़ा दूंगी, 2000 का मैंने प्रोविजन बढ़ा दिया होगा, और 2000 मैंने एसेट्स ही बेच के उसको दिया होगा, भाई आप एसेट्स रखी इसलिए रहे हो कि जो रिटायर होगा उसको यहाँ से पेमेंट होगा, उसको संभाल के थोड़ी रखोगे, तो 2000 एसेट में से गया, 2000 ऑब्लिगेशन में से गया। अब आपके ऑब्लिगेशन कितनी बच गई, एसेट कितने बच गए, अभी भी आपका नेट डेफिसिट कितना है, भाई जो चीज दोनों में से माइनस हो रही है उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा ही नहीं, इसलिए बेनिफिट्स पेड का कोई इम्पैक्ट नहीं है कि भैया 2000 तो एसेट में से भी माइनस हुआ, 2000 लाइबिलिटी में से भी माइनस हुआ, नेट ऑब्लिगेशन तो वही चल रही, ठीक है, गॉट द पॉइंट। नेट डेफिसिट क्या होगा, नेट डेफिसिट फिगर आपको बता देगा, मैंने कहा था ना एक्चुअरियल कैलकुलेशन आपका कम नहीं, तो आपको बोलेगा साल के एंड में जो फंड है उसका नेट बैलेंस इतना है, या साल के एंड में नेट ऑब्लिगेशन इतनी है, नेट डेफिसिट इतना है। देखो दिया वाली शीट पे आते हैं वापस,
तो हमने एडजस्टमेंट किया, हमने कहा नेट ऑब्लिगेशन 2000 थी, 200 का नेट इंटरेस्ट है। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट हर साल आएगा, क्योंकि हर साल एक्सपेक्टेशंस चेंज होगी कि यार एम्प्लॉय टिक जाएगा या एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई, तो हर साल कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। तो सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट एवरी ईयर की एनुअल लायबिलिटी इंक्रीज है, क्योंकि पिछले साल मैंने जब सारे एम्प्लॉयज का सेटलमेंट बेनिफिट निकाला होगा, तो सारे एम्प्लॉयज मान के चलते हैं 5 साल काम कर लिया, तो पिछले साल मैंने 5 साल के हिसाब से मल्टीप्लायर लगाया होगा। इस साल मैं 6 साल के हिसाब से मल्टीप्लायर लगाऊंगी, अगले साल में 7 साल के हिसाब से, तो और कुछ नहीं, तो ये तो चेंजेस होंगे। तो सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट इज गोइंग टू बी एनुअल फीचर। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट मेरी ऑब्लिगेशन को और बढ़ा देगा। कॉन्ट्रीब्यूशन पेड आए मेरे, मान के चलते हैं 1100, कितना हो गया ये 21 होना चाहिए। लेकिन आपको बोलता है क्लोजिंग बैलेंस, आपको बोलता है क्लोजिंग बैलेंस जो है वो एक्चुअली लेट्स से 1900 है। ये कैसे हो गया? 2100 आना चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस, 1900 कैसे आ गया? तो ये आ जाएगा आपका फायदा। पर क्या ये आपका फायदा है? आपकी जेब में जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है कि मेरे को ज्यादा स्टॉक मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे कंट्रीब्यूशन कम डालने पड़ेगी, पर मेरा पीओएल वाला फायदा नहीं है। आई कैन नॉट पुट इट टू पीओएल, सो आई विल पुट इट अंडर रीमेजरमेंट फॉर्म। ठीक है, डन। एक